दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देखा होगा। निफ्टी के ऊपर हमने बातचीत की है कि निफ्टी में टेक्निकली क्या सिचुएशन है और किस तरफ निफ्टी बढ़ रहा है। साथ में एक सेक्टर है जो अभी काफ़ी बड़ी सुर्खियों में है और उस सेक्टर की कंपनीज के स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। कौन कौन सी कंपनीज है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ETF म्यूचुअल फंड्स है, सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब देखिए दोस्तों, सेक्टर का चुनाव इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस सेक्टर में ज़्यादा स्टॉक्स रखें, किस सेक्टर में ज़्यादा पैसे लगाएं, किस सेक्टर में कम पैसे लगाएं। अब इसका एक क्विकली एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मतलब इन्वेस्टर कोई नया है, वो सीखना चाहता है कि कौन से सेक्टर आप रख सकते हैं पोर्टफोलियोज में, अच्छी क्वांटिटी के अंदर कौन से सेक्टर्स कम रख सकते हैं। तो निफ्टी को देखो। अब निफ्टी में जो टॉप होल्डिंग्स है वो फाइनेंस की होती है। अगर मैं डाउ जोन्स की बात करूं तो उसके अंदर भी आपको यही सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो म्यूचुअल फंड्स वगैरह सब कुछ निफ्टी से सीखते हैं कि फाइनेंस ऊपर रखना है, IT ऊपर रखना है, कंजप्शन ऊपर रखना है। तो ये तीन तो होने ही चाहिए अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर। बाकी और भी सेक्टर्स है जिनको देखा जाता है। बाकी दोस्तों, आप बता सकते हैं कि आपकी जो टॉप होल्डिंग है, मतलब पूरे पोर्टफोलियो की, वो कौन से सेक्टर में बनी हुई है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करने वाले हैं। आज हम दो सेक्टर्स के ऊपर बातचीत करेंगे, कल फिर हम दो सेक्टर्स के ऊपर बातचीत करेंगे और समझेंगे कि सेक्टर को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। अब हो सकता है इन दोनों सेक्टर्स के स्टॉक्स आपके पास में नहीं हो, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट आपका हो, तो भी आपको यहाँ पे सीखना चाहिए कि किस तरह से आप अपनी कंपनीज के सेक्टर्स को एनालाइज कर सकते हैं और उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ अगर मिलती है तो उसको ले सकते हैं। अब देखो, आज के दिन दो सेक्टर्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। पहला है सरकारी बैंक, सेकंड है फार्मा। तो सबसे पहले हम सरकारी बैंक्स को देखते हैं। अब देखिए, कुछ सेक्टर्स होते हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए फ्रेंडली होते हैं, कुछ सेक्टर्स होते हैं जो ट्रेडर के लिए बने होते हैं। तो चूज कैसे कर सकते हैं? कंपाउंडिंग देख के कि लॉन्ग टर्म में कैसे रिटर्न्स बने हैं, कितनी कम वॉलेटिलिटी है और कितनी अच्छी ग्रोथ है। तो मंथली चार्ट देखता है सबसे पहले इन्वेस्टर, क्योंकि मंथली चार्ट लॉन्ग टर्म का है। अब देखो, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 2004 से लेकर 2020 तक के लिए इन्वेस्टर्स के कोई पैसे नहीं बने, क्योंकि ये जो सेक्टर है एक साइकिल के अंदर परफॉर्म कर रहा था। अब सरकारी बैंक्स में से क्या हुआ था दोस्तों? सरकारी बैंक्स में स्कैम्स काफ़ी ज़्यादा निकलते थे। जो भी स्कैम कर चुकी कंपनी, उनको लोन सरकारी बैंक्स दिया करते हैं मोस्टली। और फिर क्या होता है, सरकार पैसे लगा देती है इन बैंक्स में, क्योंकि सरकारी बैंक है और वापस से ही चलने पड़ते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या है, फॉर्चुनेटली अभी तक 20 के बाद में कोई भी मेजर स्कैम देखने को नहीं मिला है, इसलिए इनकी गाड़ी अभी चल रही है। बैलेंस शीट आपको क्लियर दिख रही होगी, NPAs आपको कम दिख रहे होंगे। तो ठीक है, यहाँ पे वैल्यूएशन का सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि ये सब सस्ते स्टॉक्स होते हैं, वैल्यू कुछ होती नहीं, इनकी कोई वैल्यू नहीं करता है, तो वैल्यूएशन काफ़ी मिलेगी। तो वैल्यूएशन नहीं है तो क्या होगा, फिर वो लो पी बन जाते हैं, अच्छी ग्रोथ दिखा देते हैं, तो फिर वो अच्छी स्टॉक के अंदर भी अच्छा परफॉर्मेंस होता है अगर कंपनी की बैलेंस शीट सुधरती है तो। अब देखो, 4 से लेकर अभी तक रिटर्न्स कितने निकाले हैं इस इंडेक्स ने? 570% के। ठीक है, आगे चल के सब कुछ देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं और भी चीज़ें सीखते हैं। अब इन्वेस्टर क्या देखेगा? टेक्निकली सिचुएशन देखेगा, या ट्रेडर देखेगा टेक्निकली सिचुएशन क्या है। तो ये देखिए, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद में ये तेजी बनी, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये तेजी बनी। अब ये जो रेसिस्टेंस है, ये बन चुका है सपोर्ट, और इसी को सपोर्ट लिया, और यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ठीक है, टेक्निकली हम इसमें तेजी की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। अब ये मेरे हिसाब से ट्रेडर ज़्यादा रखना पसंद करेंगे ऐसे सेक्टर्स को। देखो, इन्वेस्टर्स भी रख सकते हैं जो 20 के बाद में आए, उनको तो अच्छी ग्रोथ यहाँ पे मिल रही है, लेकिन मैं पुराने इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली वो सोचेंगे कि प्राइवेट बैंक्स के अंदर ग्रोथ अच्छी है और कंपाउंडिंग अच्छी है। ऐसा मेरा पर्सनल सोचना है, बाकी आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कौन कौन से बैंक्स है, मतलब कचरा बैंक्स हम बोल सकते हैं या फिर सरकारी बैंक्स हम बोल सकते हैं। ऐसा दोस्तों इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी एक तो वैल्यूएशन काफ़ी कम है। अब सस्ता क्यों है? सस्ता, कोई चीज़ सस्ती है तो उसके पीछे रीज़न होता है, लॉजिक होता है कि वो क्यों सस्ता है। क्योंकि मार्केट इनको भी 30-35 की वैल्यूएशन दे सकता है, बाकी फाइनेंस कंपनीज की तरह या बैंक्स की तरह, बट मार्केट नहीं देगा, क्योंकि मार्केट को डर है कि कभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। और जब भी स्कैम होता है ना, तो ऐसे स्टॉक सबसे पहले कचरा स्टॉक बन जाते हैं, यानी मतलब इनको कोई खरीदता नहीं है, कचरे के भाव में अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन अभी बैलेंस शीट इसकी अच्छी है, SBI की बोल सकते हैं, बड़ी बड़ी जो बैंकिंग कंपनीज है, सरकारी बैंक से, उनकी अच्छी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी तेजी मिल रही है। अब देखो, आगे हम देखते हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं निफ्टी के साथ में। अगर कोई सेक्टर है जो निफ्टी को बीट कर रहा है या निफ्टी के साथ में चल रहा है, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, तो डेफिनेटली वहां पे इन्वेस्टर ध्यान देगा। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए तो ये सेक्टर सबसे अच्छा तो हम बोल नहीं सकते, सबसे अच्छा तो अलग बात होगी, लेकिन अच्छा काफी है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स काफी मिलते हैं। सरकारी बैंक है, पैसे जीरो नहीं होता है, लेकिन हाँ, कभी कभी काफी पैसे निकल जाते हैं नीचे। अब देखो, यहाँ पे इन्वेस्टर क्या देखेगा कि 10 ईयर्स के CAGR कितने हैं निफ्टी के और सरकारी बैंक्स के। तो 10 ईयर निफ्टी 12% के CAGR, सरकारी बैंक्स की बात करें 7% के CAGR है, तो यहाँ पे निफ्टी आगे है।
तो इन्वेस्टर अपने अपने हिसाब से ध्यान देंगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये खरीदना है वो खरीदना है। मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूँ, किसी भी इंडेक्स हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, ETF के लिए कोई भी कॉल टिप रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। अब देखो, अब हम कंपेयर करते हैं डेटा, जिसमें आपको दिखाई देगा कि सरकारी बैंक्स यहाँ पे हैं और निफ्टी यहाँ पे है। तो डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो निफ्टी यानी एक फाइनेंस, IT और जो कंजप्शन कंपनीज है उनको पहले चूज करेंगे। बाकी अभी आप देखोगे 5 साल का डेटा आपको सरकारी बैंक्स का अच्छा लगेगा, क्योंकि कोविड के बाद से बहुत अच्छी तेजी यहाँ पे मिली है। जहाँ पे निफ्टी ने 162% के रिटर्न्स दिए, वहाँ पे 471% के रिटर्न्स यहाँ पे दे दिए हैं। तो ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, कोई स्कैम वगैरह नहीं निकलता है, इनकी बैलेंस शीट सब अच्छी रहती है, मक्खन रहती है। तो यहाँ से और पैसा बनने की उम्मीदें होगी इन्वेस्टर्स की। अब देखिए, यहाँ पे इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है। देखो, इन्वेस्टिंग तो म्यूचुअल फंड से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टॉक से भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसको ट्रेड किया जा सकता है मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बल्क में सरकारी बैंक्स आपको मिल जाएगा, जिसकी नेम्स मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी आप अपनी होल्डिंग्स देख लेना, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो ट्रेडर लोग इनको एक्सप्लोर करते हैं, अगर उनको लगता है कि ये बैंक्स अच्छा कर सकते हैं या कुछ ना कुछ तेजी का मौका बनता है, या फिर जो ब्रेकआउट्स मैंने बताया है उसको देखते हुए इनमें ध्यान देते हैं। इसके बाद में देखिए निफ्टी फार्मा को देखते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन है। 2% के साथ में तेज होकर बंद हो चुका है। तो यहाँ पे हम देखें 2003 से डेटा, 2002 से डेटा, तो 2091% के रिटर्न्स है। तो यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ मिली थी। फिर यहाँ पे चीज़ें खराब होने लग गई, क्योंकि इसकी टॉप होल्डिंग सन फार्मा थी। अब ये सन फार्मा का चार्ट था, उसी की तरह से यहाँ पे इसने परफॉर्म किया है। बाकी ठीक है, सरकारी बैंक से बेटर ये हमको जो डेटा है वो देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट्स कैसे होते हैं। यहाँ पे भी सरकारी बैंक्स की तरह होते हैं, या जो बाकी इंडेक्स है उसकी तरह होते हैं, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के हिसाब से गिरता है, एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद में बढ़िया बुल रन। ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट, उसके बाद में बुल रन। अभी क्या पैटर्न है, अभी देखिए इतना ज़्यादा डिसेंडिंग नहीं है, लेकिन जब तक ये 23,000 को क्रॉस नहीं करेगा, जब तक हम इसको पॉजिटिव नहीं बोल सकते हैं। तो फार्मा सेक्टर की जो भी कंपनीज है ठीक कर रही है, क्योंकि ट्रम्प ने डायरेक्टली वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं बोला है, तो वो भी एक रीज़न हम मान सकते हैं। अब देखिए परफॉर्मेंस की बात करें, 6% है निफ्टी फार्मा और 12% है ये। अब ये रिटर्न कम क्यों हो चुका है, क्योंकि जो अभी मैंने आपको गिरावट बताई थी वो 10 ईयर के अंदर आ चुकी है। जैसे हम इसको देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो गिरावट हमने देखी है, तो इसकी वजह से या फिर ये टॉप की वजह से हमने देखा कि यहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। नीचे से अगर हम इसको देखते हैं या फिर 8 से ग्रोथ देखते हैं या फिर उसके आसपास से ग्रोथ देखते हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली है। तो ठीक है, फार्मा को भी इन्वेस्टर क्या देखेगा, थोड़ा सा नीचे रखेगा, क्योंकि निफ्टी के अंदर भी थोड़ा नीचे है। तो इस तरह से हम चीज़ों को नोट कर सकते हैं। अब देखो ये लॉन्ग टर्म का डेटा है, निफ्टी के साथ में कंपेयर करूं तो निफ्टी के आसपास के रिटर्न्स या मोर देन निफ्टी रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं। ये सिचुएशन खराब थी, बाकी तो इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर जाता है। हेल्थ केयर सेक्टर है, उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ेगी आगे चल के, आपको बताइए जिस तरह की लाइफस्टाइल अब इन्वेस्टर्स की या फिर जो पब्लिक है उनकी हो चुकी है। यूएस की बात करें तो डाउ जोन्स के अंदर जो टॉप होल्डिंग है वो भी एक हेल्थ केयर कंपनी है। तो आगे चल के ऐसा भी हो सकता है जो यूएस में हुआ है, यहाँ की भी हेल्थ केयर कंपनी आगे बढ़ सकती है। तो इसके लिए म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ये देखिए इतने सारे नेम्स आपके सामने हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स एक्सप्लोर करते हैं, इनको देखते हैं। एक हम लेते हैं यहाँ पे सीखने के हिसाब से, ICICI प्रू फार्मा PhD फंड। अब देखो ये निफ्टी फार्मा के हिसाब से परफॉर्म करा है और मोर देन निफ्टी फार्मा के हिसाब से ये रिटर्न्स दे देता है। तो निफ्टी भी बीट होता है, निफ्टी फार्मा भी यहाँ पे बीट हो जाता है। इसके लिए आपको कुछ पे करना होता है इनको। यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.18% का है, और यहाँ पे भी 15 डेज का रिडम्पशन है। यानी आप बेचना चाहते हैं 16 विदिन, 17 विदिन या 15 दिन से आगे, तो कोई भी एग्जिट लोड आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 15 डेज या उससे नीचे बेच देते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अब कंपनीज कौन कौन सी है, यहाँ पे टॉप होल्डिंग्स पे देखोगे सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी है। तो ये बल्क में मिल जाती है कंपनीज, जिसके हिसाब से म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स को देखते देखते परफॉर्म कर जाते हैं। तो 2 सेक्टर्स के ऊपर दोस्तों हमने बातचीत की, आपको बातचीत कैसी लगी, बाकी सेक्टर्स के ऊपर भी क्या आपको डिस्कशन सुनना है, कमेंट कर सकते हैं। आगे चल के हम बाकी और सेक्टर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।